दोस्ताने अदब इन्हीं तालियों को और बुलंदी की जानिब ले जाइए, क्योंकि मैं उस शख्सियत और उस शायरी के लिए मेरे पास इजहार का अल्फाज नहीं है। मैं सीधा सीधा आबरू अदब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब से मुल्तमिस हूँ, बराए करम तशरीफ लाएं और अपनी मौजूदगी का मजीद एहसास करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार आरिफ का शेर है कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। जावेद भाई की मोहब्बत में हाजिरी जरूरी थी, सो हुई। खुशी की बात यह है कि एक जमाना था जब मुशायरे का आगाज हम करते थे, एक जमाना है कि जब मुशायरे का इख्तिताम हमारे से हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, अदनान भाई अगर इतनी फुर्सत नहीं है कि आप हमारी तरफ देख सकें तो फिर हम बंद करते हैं। नाम तो हम भी लेंगे आपका, कहेंगे जरूर अदनान भाई, अदनान भाई। दोस्तों, मैं उर्दू का छोटा सा तालिब इल्म हूं, बहुत मामूली सी शायरी है, लेकिन मुझे एक इफ्तिखार हासिल है कि इस जर्रे को आफताब आप लोगों ने ही बनाया। ये मेरी कोशिश, मेरी सलाहियत का नतीजा नहीं है। अब ये बारी मेरा चांस इस मंजिल में आता है तो इसमें कोई नागवारी भी नहीं होती मुझे। ये तो एक प्रोसेस है, एक सिलसिला है, ऐसा ही होता चला है। और जितने लोग बचे हैं, फाखिर भाई, मेरे ख्याल से ये खुशी की बात है कि ये सब हमारे हिस्से के हैं। क्या बात, वाह 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 वाह। लेकिन एक गुजारिश करना चाहता हूं कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। आप बड़े बिखरे बिखरे बैठे हैं, पूरा मुल्क ऐसा ही बिखरा हुआ है। आ जाइए, मुल्क भी बनाते हैं, समाज भी बनाते हैं। थोड़ा सा करीब आ जाइए तो मैं भी 4-5 मिनट कुछ शेर आपको सुनाऊं, और अगर मैंने ऐसा महसूस किया कि आप मेरे करीब आ गए तो ही मैं सुना पाऊंगा, वरना मैंने अपनी हाजिरी दर्ज कर दी है। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए। ये कोई पार्लियामेंट की सीट थोड़ा ही है कि जिसे छोड़ना मुश्किल हो, रिजाइन देना मुश्किल हो। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये भी अदब और शायरी की महफिल है कि किसी फकीर के कहने से लोग अपनी कुर्सियां छोड़ के इस तरह आ जाते हैं। यही ऐलान अगर पार्लियामेंट में हो जाए तो शायद कोई उठ के नहीं आ सकता। बहरहाल, खुशी की बात यह है कि आज के इस प्रोग्राम में एडीएम साहब विनोद कुमार साहब, हमारे देवबंद के एसडीएम साहब रामविलास यादव जी और दूसरे हजरात यहां तशरीफ रखते हैं। तो या तो उनकी मनसब की मजबूरी है, या ये कि वाकईतन ये अदब नवाजी है। दोनों बातें भी अगर हों तो भी काबिल कद्र हैं, वरना आमतौर से लोग इस वक्त आराम करते हैं। बेशक। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ शेर सुनाऊं, वरना मेरी हाजिरी हो चुकी है। जावेद भाई कहां चले गए? असल में कन्वीनर, वैसे तो देखिए हमारा पेमेंट वैसे ही खतरे में है, और फिर कन्वीनर अगर गायब हो जाए तो उस वक्त और खतरा होता है, सुनाने में भी कुछ लुत्फ नहीं आता। थोड़ा सा आप लोग भी जरा सा करीब आ जाइए, आ जाइए दानिश भाई, आ जाइए जरा सा करीब आ जाइए। अजी फकरी भाई आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा और आगे। जब वो आ गया तो हमें जाना चाहिए। हाँ, आ जाइए फाकिर भाई, जी। चंद शेर हाजिर करता हूं, इजाजत देखिए, इशारा मुलाजा फरमाइए। बिल्कुल नया शेर पहली बार हाजिर करूंगा जी। अर्ज करता हूं कि
हमारे कत्ल पे सच्चाई ने दुहाई दी। हाँ, दूसरे मिसरे पे दुआ चाहूंगा कि जी। हमारे कत्ल पे सच्चाई ने दुहाई दी, तेरे खिलाफ तेरे भाई ने गवाही दी। वाह 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 वाह। आहा, वाह, हमारे वाह, वाह, कत्ल पे सच्चाई ने दुहाई दी, आहा, तेरे खिलाफ तेरे भाई ने गवाही दी। बहुत खूब, क्या कहने। एक वाह, और शेर वाह, अर्ज करता हूं जी, कि ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना। वाह। ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना, कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह, आहा, ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना, हाँ हाँ, कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। क्या बरसात खूबसूरत का शेर। मौसम है, मौसम से मुनासबत रखते हुए बिल्कुल एक नया शेर मुलाजा फरमान। इनायत कीजिए। एडीएम साहब, एसडीएम साहब, शायद काम आए आपके। शेर अर्ज करता हूं कि झीलों और तालाबों के जो कातिल होते हैं, झीलों और तालाबों के जो कातिल होते हैं, झीलों और तालाबों के जो कातिल होते हैं, उन शहरों से जालिम बारिश बदला लेती है। वाह 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 वाह। झीलों और तालाबों के जो क्या कातिल कहने, होते हैं, क्या कहने। वाह, उन शहरों से जालिम बारिश वाह वाह वाह, बदला लेती है। वाह वाह वाह। एक शेर और अर्ज करता हूं जी, कि माना के गुनाहगार बहुत हूं मेरे मौला, माना के गुनाहगार बहुत हूं मेरे मौला, बहुत हूं मेरे मौला, लेकिन तेरी रहमत से ज्यादा तो नहीं। वाह वाह वाह, माना के गुनाहगार बहुत हूं मेरे मौला, बहुत खूब, क्या लेकिन तेरी रहमत से ज्यादा तो नहीं हूं। बहुत खूब, क्या कहने। लेकिन तेरी रहमत से ज्यादा तो नहीं हूं। वाह। एक मतलब दो शेर हाजिर करता हूं कि कातिल से भी यारी हो तो अच्छा लगता है, कातिल से भी यारी हो तो अच्छा लगता है, कातिल से भी यारी हो तो अच्छा लगता है, कातिल से भी यारी हो तो अच्छा लगता है, मरने की तैयारी हो तो अच्छा लगता है, मरने की तैयारी हो तो अच्छा लगता है। और शेर मुलाजा फरमाए कि मरने की तैयारी हो तो अच्छा लगता है, कि भीख का मिलना या ना मिलना ये तो किस्मत है। भीख का मिलना या ना मिलना ये तो किस्मत है। अच्छा लगता है, भीख का मिलना या ना मिलना ये तो किस्मत है, लहजे में खुददारी हो तो अच्छा लगता है। वाह 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 वाह, लहजे में खुददारी हो तो क्या कहने डॉक्टर साहब, अच्छा लगता है। वाह, 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 और शोर शराबे से तो वैसे वहशत होती है, शोर शराबे से तो वैसे वहशत होती है, बच्चों की किलकारी हो तो अच्छा लगता है। क्या शोर शराबे से तो वैसे वहशत होती क्या है, खूबसूरत शेर। बच्चों की किलकारी हो तो अच्छा लगता है। और जिस पर कातिल मुंसिफ हाकिम सारे चीख पड़े, जिस पर कातिल हाकिम मुंसिफ सारे चीख पड़े, वो आवाज हमारी हो तो अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, वो आवाज हमारी हो तो बहुत खूब। अच्छा लगता है। रदीफ बदल के, काफिया बदल के मतलब शेर सुनाता हूं, कहता हूं कि कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है, कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है, और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है। कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है, और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है। और रोने धोने से तो गम की वक़्त घटती है, रोने धोने से तो गम की वक़्त घटती है, रोने धोने से तो गम की वक़्त घटती है। हर एक गम को हंसकर सहना अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, हर एक गम को हंसकर सहना अच्छा लगता है। और पीतल के जेवर भी सोने जैसे लगते हैं, वाह, पीतल के जेवर भी सोने जैसे लगते हैं, उसके ऊपर हर एक गहना अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, पीतल के जेवर भी सोने जैसे लगते क्या हैं, बात है। वाह, उसके ऊपर हर एक गहना अच्छा लगता है।
और एसडीएम साहब, एडीएम साहब शेर मुलाजा फरमाए, जब मैं किसी कवि सम्मेलन और मुशायरे में ये शेर पढ़ता हूं, वैसे तो मैं अपने बहुत सारे साथियों को बहुत दिन से एक मशवरा दे रहा हूं कि मुशायरे में 5 से लेकर 8 लोगों तक मतलब शायरों को बुलाना चाहिए, ताकि मुशायरा वक्त पे शुरू हो और वक्त पे खत्म हो जाए और लोग यहां से जिंदा अपने घर जाया करें। वरना जिस हालत में जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आइंदा मुशायरे में, चूंकि देखिए आप लोग जिस मुरव्वत में बैठे हुए हैं उसके लिए तो मेरी नस्लों को भी आपका मशकूर और ममनून होना चाहिए, वरना कौन इतनी रात गए किसको सुनता है। तो अर्ज कर रहा था कि कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है। अब वो शेर सुना रहा हूं कि जो आपकी आंखों में थोड़ी सी नमी लाएगा। अर्ज करता हूं कि कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है, कि घर की रौनक नुसरत मेहदी उर्दू दुनिया की बहुत मायनाज शायरा हैं, वो तशरीफ रखती हैं, उनको नजर करता हूं कि घर की कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है। घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है। इशारा देखिएगा कि घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है, बेटी का ससुराल में रहना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है, बेटी का ससुराल में रहना अच्छा लगता है। और सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए, सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए, बेटे को बेटा ही कहना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए, सच्चा शेर, बेटे को बेटा ही कहना अच्छा लगता है, बेटे को बेटा ही कहना अच्छा लगता है। बात को मुख्तसर करता हूं, एक मतलब 2 शेर सुनाऊंगा। एक नया शेर मैं अपने तमाम दोस्तों को सुनाना चाहता हूं। एक लफ्ज के लिए दुआ चाहूंगा अहले सुखन हज़रात से। जी अर्ज करता हूं कि कहानी दिल की उसे इस तरह सुनानी पड़ी, कहानी दिल की उसे इस तरह सुनानी पड़ी, कि कहानी दिल की उसे इस तरह सुनानी पड़ी, चिराग बुझने लगे तो हवा जलानी पड़ी। कहानी दिल की उसे इस तरह सुनानी पड़ी, चिराग बुझने लगे तो हवा जलानी पड़ी, और ये काम सहरा नवर्दी से और मुश्किल था, और मुश्किल था। एसडीएम साहब, एडीएम साहब, सहरा नवर्दी, सहरा कहते हैं उस मरुस्थल को जहाँ कोई पेड़ ना हो, पौधा ना हो, पानी ना हो, तो वहाँ टहलने को, घूमने को, फिरने को, धक्के खाने को सहरा नवर्दी कहते हैं। कि कहानी दिल की उसे इस तरह सुनानी पड़ी, चिराग बुझने लगे तो हवा जलानी पड़ी, और ये काम सहरा नवर्दी से और मुश्किल था, ये काम सहरा नवर्दी से और मुश्किल था। हमें जो आपके कूचे में खाक उड़ानी पड़ी, हमें जो आपके कूचे में खाक उड़ानी पड़ी, हमें जो आपके कूचे में खाक उड़ानी पड़ी, तुम जैसा समझते रहे वैसा तो नहीं मैं, तुम जैसा समझते रहे वैसा तो नहीं मैं, कांटा हूं मगर फूल के चुभता तो नहीं मैं, कांटा हूं मगर फूल के चुभता तो नहीं मैं। और दोस्तों शेर मुलाजा करें, कांटा हूं मगर फूल के चुभता तो नहीं मैं, अपनों से तो रूठा हूं मैं 100 बार बहरहाल, अपनों से तो रूठा हूं मैं 100 बार बहरहाल, पर गैरों में जाकर कभी बैठा तो नहीं मैं, अपनों से तो रूठा हूं मैं 100 बार बहरहाल, पर गैरों में जाकर कभी बैठा तो नहीं मैं। अदनान भाई और डॉक्टर जुबैरी साहब शेर मुलाजा फरमाएं कि बैठा तो नहीं मैं, बैठा तो नहीं मैं, और खुददारी की कुछ दाद तुम ही दो मेरी आंखों, खुददारी की कुछ दाद तुम ही दो मेरी आंखों, हालात तो रोने के थे रोया तो नहीं मैं,
क्या बात है, वाह 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 वाह। खुददारी की कुछ दाद तुम ही दो मेरी आंखों, हालात तो रोने के थे, रोया तो नहीं मैं। एक मतलब एक शेर अर्ज करता हूं कि दोस्तों का कोई एहसान न रखा जाए, दोस्तों का कोई एहसान न रखा जाए, एहसान न रखा जाए, जख्म के पास नमकदान न रखा जाए, दोस्तों का कोई एहसान न रखा जाए, जख्म के पास नमकदान न रखा जाए। फूल फूल गुलशन में महकने के लिए खिलते हैं, फूल गुलशन में महकने के लिए खिलते हैं, हुस्न के वास्ते दरबान न रखा जाए। फूल गुलशन में महकने के लिए खिलते हैं, हुस्न के वास्ते दरबान न रखा जाए, हुस्न के वास्ते दरबान न रखा जाए। और शेर मुलादा फरमाए कि दरबान न रखा जाए, जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहे गिरेबान के टुकड़े कर दे, जिसका जी चाहे गिरेबान के टुकड़े कर दे, इतना बोसीदा गिरेबान न रखा जाए। वाह वाह वाह, इतना बोसीदा, बहुत अच्छा, गिरेबान न रखा जाए, बहुत खूब, इतना बोसीदा गिरेबान न रखा जाए। और मैं आपकी मुश्किल को भी आसान करना चाहता हूं और अपनी मुश्किल को भी। अच्छा, बिलाल भाई का हुक्म है तो मैं शेर अर्ज करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं जी। इन्होंने, मगर उससे पहले एक शेर सुनाता हूं। कुदरत ने मेरे एक शेर को बड़ी मकबूलियत दी, वो आपको शेयर करता हूं। ये भी नुसरत मेहदी साहिबा को नजर करता हूं और अपनी बहन को नजर करता हूं। मुलाहिजा फरमाए कि एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। साथ लेके जाएंगे शेर आप। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर, बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया भाई। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर, बहुत खूब। बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। बिलाल ने शेर दिया दिलाया कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, खुद को कितना कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना। क्या बात है, वाह 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 वाह। खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है। जब औलादें नालायक हो जाती हैं, जब औलादें नालायक हो जाती हैं, अपने ऊपर गुस्सा करना पड़ता है, अपने ऊपर गुस्सा करना पड़ता है, अपने ऊपर गुस्सा करना पड़ता है। आखिर में एक मतलब 2-3 शेर सुना के इजाजत चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला। शुक्रिया कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, गिला क्या, क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। वाह वाह वाह, क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। आपके इस दयार के छोटे से शायर के 2 मिसरे तोहफे में साथ लेके जाइएगा। शेर अर्ज करता हूं कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना, जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन छन से गिरा क्या, फिर छन से गिरा क्या। और तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, फिर कूचाए जाना से कोई जख्म मिला क्या, फिर कूचाए जाना से कोई जख्म मिला क्या। और ये शेर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। शेर मुलाहिजा फरमाए, फिर पूछाए जाना से कोई जख्म मिला क्या। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे, वो पूछते हैं मेरे बारे में, पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। एक मेरा भी शायर है, उसे तुमने सुना। वाह 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 वाह। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे, एक मेरा भी शायर है, उसे
तुमने सुना, तुमने सुना क्या। और फिर ये शेर एडीएम साहब, एसडीएम साहब, देखिए अदनान भाई, शेर कि एक मेरा भी शायर है, उसे तुमने सुना क्या। जब हाथ में शीशा था, ना सागर था, ना मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। फरीद भाई और जुबैरी साहब, शेर अर्ज करता हूं कि छन से गिरा क्या, कि छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या। वाह 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 वाह, बहुत छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। क्या कहने। जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या। बहुत अच्छा। आखिर में एक शेर सुना के यूं इजाजत चाहूंगा कि सहारनपुर महोत्सव का ये मुशायरा एडमिनिस्ट्रेशन ने कराया, उसका एक खास मकसद, जावेद भाई ने इसको सजाया, बिलाल भाई ने सजाया। इस मंच से, इस सूबे से, इस मतलब शहर से जो आवाज पूरे मुल्क में जानी चाहिए वो ये होगी। मैं अर्ज करता हूँ कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वाह, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। और वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक हैं। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक हैं। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक है। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। और एडीएम साहब, शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। रंजन साहब, सीडीओ साहब चले गए और डीएम साहब छुट्टी पर हैं, लेकिन शेर सुना दीजिएगा अगर याद रह जाए तो। अर्ज करता हूं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। अब शेर साथ जाएगा आपके कि हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके सीने पे हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। नशा अक्सर अचानक टूटता है,